सर ने मार्गदर्शन किया और कई ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मैंने देखा है और बहुत चाहते हैं वो कहां पर अटका है, काम क्यों नहीं हो रहा, उसके बारे में आदरणीय भोला सिंह जी ने जो जिक्र किया, मुझे ऐसा लगता है सर ये फॉलोअप करने की हमारी जो टीम है उसमें भी बहुत कमी है। कभी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मंत्री के सामने जाते हैं तो विषय प्रॉपर ढंग से हम बता नहीं पाते, या सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी को हम कन्वेंस नहीं कर पाते। तो अभी सेम प्रोग्राम अचानक बेंगलुरु में भी एक प्रोग्राम हुआ है, इसीलिए कुछ टीम उधर है कुछ इधर है। तो हम सर प्रॉपर डेलीगेशन के साथ हम एक बार आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल सर के अध्यक्षता में माननीय रामनाथ कोविंद जी ऐसे कई एमपीज को लेकर हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एमपीज मीट किए थे। हम उस समय बीजेपी का नेचुरोपैथी सेल था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने किए थे, तब भी सुझाव आए थे। तो हमें ऐसे निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो आदरणीय भोला सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमेशा आपका सहयोग मिलते रहेगा। और इसके बाद हम इस दिन के टोटल जो रेजुलेशन का पॉइंट भी हम तैयार करके हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ये रेजुलेशन हम भेजें। तो इस सत्र के चेयरपर्सन और हम सबके वरिष्ठ और राजकीय क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाले ऐसे आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल सर को मैं निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित और बहुत ही जिन सांसदों के बारे में कहा जाता है कि डाउन टू अर्थ, बहुत ही यशस्वी, लोकप्रिय, और इस बार तीसरी बार संसद में आप बुलंदशहर का प्रतिनिधित्व करते हुए पहुंचे हैं। मुझे भी उनके साथ 16वीं और 17वीं लोकसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई डॉक्टर भोला सिंह जी और संगठन के विभिन्न दायित्वों पर रह करके अपने कार्य को परिष्कृत करने वाले निरंतर, और सांसद बनने से पहले भी जिनका योगदान उल्लेखनीय रहता था सदैव, ऐसे हमारे दिल्ली से सांसद, शायद उत्तरी दिल्ली कहलाती होगी वो, पश्चिमी, उत्तर पश्चिम, ये रोहिणी और ये सब तो ध्यान है मुझे, हमारे आदरणीय श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, और हमारे बहुत ही लोकप्रिय पार्षद, और लोकप्रिय पार्षदों का भविष्य दिल्ली में बड़ा उज्जवल होता है। ऐसे डॉक्टर अमित जी हैं जी, हाँ जहाँ देखिए वो उन्होंने सांसद जी ने बताया कि 3 बार मैं पार्षद रहा हूं। तो डॉक्टर अमित जी, इस कार्यक्रम का संयोजन जिन्होंने किया, मुझसे भी बराबर वो संपर्क में रहे। मुझे जब उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में कहा तो मैं थोड़ा संकोच किया। मैंने फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में रहे हैं इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है, पर औचित्य की बात मुझे लगती थी कि सभी माननीय सांसद इसमें मुख्य रूप से रहने वाले हैं, तो संसद के अंदर मेरी भूमिका वैसी नहीं हो सकती है, लेकिन उन्होंने आग्रह किया तो मैंने उनके आदेश को, आग्रह को स्वीकार किया। ऐसे हमारे डॉक्टर अनंत बिरादर जी, INO के अध्यक्ष, और देखिए आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी से मैं बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, संगठन के नाते भी जुड़ा हुआ हूँ, और आज सवेरे भी उनका बड़ा छोटा सा उद्बोधन हमको वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुआ। तो बड़े समर्पित भाव से और बड़े संकल्प के साथ
वो इस कार्य के अंदर जुड़े हुए हैं और उनकी अपनी दिनचर्या भी इसके अनुकूल ही रहती है, तो उनका भी स्मरण कर रहा हूँ। और सूर्या फाउंडेशन का और आईनो का पूरा संयुक्त एक प्रकार से आयुष मंत्रालय के साथ ये कार्यक्रम हुआ है। तो यहाँ जो पधारे सभी हमारे चिकित्सक हैं, पूरे देश से पधारे हैं, अन्य महानुभाव हैं जो जानकारी देने बांटने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेने के लिए आए हैं, ऐसे सभी सम्माननीय भाइयों बहनों और उपस्थित पत्रकार बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत पहले तो मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, अनेक सत्र हो भी चुके हैं और संयोगवश मैं प्रथम सत्र में भी उपस्थित था। इस सत्र का प्रमुख रूप से विषय तो यही है कि संसद के अंदर किस प्रकार से इससे संबंधित बिल पास हो। आपको भी लगता है, आप सबको भी ये विश्वास पैदा आपके मन में जरूर होता होगा। और आज जैसा आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी हमारे सम्माननीय मंत्री कह करके गए हैं, उससे विश्वास और भी दृढ़ हुआ होगा कि इस प्रकार के बिल के पास होने का सर्वाधिक उपयुक्त क्षण कोई है तो यही है, यही समय है, सही समय है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। भाई, योग तो पहले भी था, आयुर्वेद तो पहले भी था, परंतु कहां मान्यता मिलती थी। कुछ लोग वैयक्तिक स्तर पर जाते थे, महेश योगी जी गए होंगे, कहीं रामदेव जी ने इधर देश के अंदर किया होगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और एक सरकार के नाते, देश का प्रतिनिधित्व के नाते ये विषय स्थापित तब हुए जब माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने। तो ये सबसे उपयुक्त समय है। और देखिए, मैं थोड़ा सा एक अलग कोण से बात को कहना चाहता हूं। भारतीय चिंतन पद्धति की जो सबसे बड़ी विशेषता है, बहुत सारी विशेषताएं उसकी, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह प्रत्येक विषय के ऊपर समग्रता के साथ विचार करती है, एक टोटलिटी के साथ। वो जब विचार करते हैं तो केवल मानव का विचार नहीं करते, वो फिर अन्य सृष्टि के भी अंगों का विचार करते हैं, वो जड़ चेतन का विचार करते हैं। जब मानव का विचार करते हैं तो मानव के केवल शरीर का विचार नहीं करते, फिर वो मन का, बुद्धि का और आत्मा का विचार करते हैं। यानी कुल मिलाकर के संपूर्ण, इस बात की बहुत सारे ढंग से कहा जा सकता है, एक संपूर्णता के साथ सब चीजों पर विचार करना, अंगों पांगों पर विचार करना, यह भारतीय जीवन पद्धति की विशेषता है। हमने यदि यह किया तो क्या परिणाम होगा, उस परिणाम का कुल मिलाकर के जो साइकिल बनेगी उसका कहां पर उसका अंत होगा, इस सब का विचार भी हमारे ऋषियों ने किया है। और इसलिए उसी में से इस प्रकार की जीवन पद्धति निकली, जिसमें से ये प्राकृतिक चिकित्सा है, जिसमें से आयुर्वेद है, जिसमें से योग है, उसी में से निकली ये चीजें सारी की सारी। अब अभी मेरा छोटा सा पौत्र है, वो कक्षा 1 में पढ़ता है। आज स्कूल उसका बंद हो गया क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा है। अब ये पॉल्यूशन का जो स्तर क्यों ज्यादा है, क्योंकि हमने अपने जो सिद्धांत हमारे ऋषियों ने दिए वो सारी दुनिया मान ही नहीं पाई, हम बता भी नहीं पाए, उनको फुर्सत भी नहीं थी। हमने कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था, है तो सही भाई सबके पास, परंतु भैया जरा उपभोग करो, सोच समझ करके करो। गांधी जी ने कहा कि सबके लिए सब कुछ है यहाँ पर, एवरीथिंग फॉर एवरी वंस नीड पर नॉट एनफ फॉर वंस ग्रीड। यदि कोई देश, कोई व्यक्ति, कोई समाज सारे संसाधनों को निगलना चाहे तो उसकी पूर्ति धरती नहीं कर सकती। तो जो समग्रता की बात है, जैसे हमारे अथर्ववेद में कहा, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये जो पृथ्वी है मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं इसका स्वामी नहीं हूं। ये जो प्रकृति है, मदर नेचर है, मैं इसका, ये मेरी प्रतिद्वंदी नहीं है, मैं इसका बच्चा हूं। इसलिए इसके साथ समन्वय रह करके मुझको रहना चाहिए, वैसी पद्धति विकसित करनी चाहिए। ये हमारे चिंतन की विशेषता है ये। और इसीलिए अब धीरे धीरे जब पर्यावरण का ये हाल हो गया है, जब धरती के गर्म होने की चिंताएं लोगों को सता रही हैं, जब ऐसा लगता है कि कैसे दुनिया चलेगी, तभी होता है कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, तभी होता है कि किस प्रकार से हम
जो प्रदूषण उसको कैसे घटाएं। तो इन सारी चीजों के अंदर ही नेचुरोपैथी ये एकमात्र विकल्प है व्यक्ति को नेचर के साथ रह करके स्वस्थ रहने का और बैक टू नेचर जो बात हम करते हैं उसके साथ जाने का। ये और मैं जो बात मैं कह रहा हूं, जिस बात को मैं इंगित करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी इस समग्रता के विचार को लेकर के चलते हैं, इसलिए ये समय जो है यही समय है, सही समय है। और तकनीकी दृष्टि से यदि सोचें तो बिल तो आयुष मंत्रालय ने बना रखा है, उसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटी की चर्चा भी हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। हमारे जो माननीय सांसद हैं बड़े प्रतिभाशाली, सब लोग परिश्रम करने वाले सांसद हैं। और जैसा हमारे योगेंद्र चंदोले जी ने भी कहा और मैडम सहरावत भी जिस बात को कह करके गई और आदरणीय भोला सिंह जी ने भी कहा, हम सभी लोग इस काम के अंदर लगेंगे। परंतु स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, बिल है, उसको ठीक से लेकर के देख करके उसको लाने की, और मैं समझता हूं कि जरूर हो जाएगा ये। और देखिए माननीय मोदी जी को लेकर के, मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के लगभग 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसके पहले जो संगठन मंत्री वाला विषय था उसको चलिए उसको मैं अभी छोड़ देता हूं, मैं जो उन्होंने संगठन के लिए काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में इस बीच में कोरोना भी आ गया, वो यात्राएं करते रहते हैं, जेट लैग की समस्या से वो मुक्त है, शायद एकमात्र व्यक्ति हैं जो जेट लैग की समस्या से मुक्त है। ये कैसे होता है? ये थोड़ी सी चर्चा इसकी आदरणीय मेघवाल जी ने की थी सवेरे। वो इसलिए संभव होता है कि मोदी जी पूरी तरीके से मां प्रकृति के, मां धरती के पुत्र के नाते व्यवहार करते हैं। वो नेचर की गोद में बैठा हुआ शिशु है जो अपनी मां की गोद के अंदर निर्द्वंद सब प्रकार का परिश्रम करता है, और उसको स्वास्थ्य का आशीर्वाद इसी नेचर ने, इसी नेचुरोपैथी ने उनको दिया हुआ है। अभी सवेरे कोई जिक्र कर रहे थे भी आप दवा तो देते नहीं है तो डॉक्टर कैसे हुए? शायद अनंत जी इस बात का जिक्र कर रहे थे। अब सब जगह यह बात कही जाती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि प्रिवेंशन क्योर से बेहतर है, यदि कोई ऐसा सिस्टम है जो आपको बीमार होने से बचाता है, तो भाई ऐसे सिस्टम से वो बेहतर माना जाएगा जो बीमार होने पर आपको बचाता है। जो बीमार होने से बचाता है और जो बीमार होने पर बचाता है, महत्व तो दोनों का है, परंतु जो बीमार होने से बचाता है उसका भी तो महत्व होना चाहिए। और नेचुरोपैथी वो पैथी है जो आपको बीमार होने से बचाती है, और हमारे स्वयं के सबके श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी इसके साक्षात प्रमाण है। अभी 3 दिन पहले वर्ल्ड डायबिटिक डे था, तो मेरठ के अंदर मैं भी कार्यक्रम के अंदर था और मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। सारे जो क्लास डॉक्टर्स थे, बड़े ईमानदार, बढ़िया प्रतिष्ठित डॉक्टर्स, शुगर के सबके जो थे, वो क्या बता रहे थे उस दिन? वो करते, देखिए आपकी जो डाइट है वो बेहतर होनी चाहिए, आपकी दिनचर्या बेहतर होनी चाहिए, कम से कम 5 किलोमीटर आपको टहलना चाहिए, ऐसी सारी चीजें बता रहे थे वो। तो ये जो हमारे सब क्षेत्रों के प्रतिष्ठित चिकित्सक भी हैं, जब कभी स्वास्थ्य की संपूर्ण चिंता करने का अवसर आता है उस पर वो बोलते हैं, तो यही बोलते हैं कि नेचर के पास जाइए, अपनी दिनचर्या को इसके अनुरूप कीजिए, तभी आपका हित होगा। ये तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का 10 वर्ष से 12-11 वर्ष से जो यश माननीय प्रधानमंत्री जी का है, और मुझे कोई कठिनाई नजर नहीं आती। थोड़ा बहुत जो कुछ होगा डिस्कशंस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, वो चीजें थ्रेश आउट हो जाती हैं। हमारा देश बड़ा विशाल है, विशाल देश है, तो हमारे विविधता भी बहुत इसके अंदर है, तो सारी चीजों को एकोमोडेट करते हुए कानून बनते हैं, तो उसके सब अंगों को पर विचार करते हुए कानून जरूर बनेगा। और मेरी संसद से बाहर रहते हुए जो भी अनंत जी के सहयोगी के नाते जो भी भूमिका हम लोग करेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, ये जरूर होगा, जरूर होगा। और जो हमारे जीवन की पद्धति है वो खुद ही इंटीग्रेटेड है वो, इसलिए हमको तो सबका इंटीग्रेशन करने में हमको तो महारत हासिल है, हमारे तो स्वभाव के अंदर है। हम किसी के विरोधी नहीं है, हम सबको गले से लगा करके चलते हैं। और सबके, वो कहा जाता है ना कि कोई नास्ती, कोई जड़ जो है, कोई वो मूल, वो ऐसी नहीं जिसकी औषधि ना हो।
और कोई अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र ना हो, और जो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उपयोगी ना हो। योजना करने वाले की बात है। हम सब पैथी का सम्मान करते हैं, सबके अपने विशेषताएं हैं, सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सबको जोड़ करके चलने का हमारा स्वभाव, और कुल मिलाकर के प्रकृति के साथ जुड़ने की आज की जरूरत, ये इस बात को सुनिश्चित करेगी कि संसद के अंदर संबंधित कानून जल्दी से जल्दी प्रस्तुत हो और पास हो, और देश को और दुनिया को भी मार्गदर्शन उससे मिले। आपने यहाँ मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, मैं बहुत आनंद जी का और सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल सर को मैं मिला, ऐसे पहले से तो परिचय तो बहुत पुराना है, अटल जी के समय से परिचय तो है ही, लेकिन वैयक्तिक एक विषय के ऊपर घंटा 1.5 घंटा डिस्कशन करना, मैं उससे बहुत इंप्रेस हो गया। हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, भोला सर जो है, हमें ऐसे व्यक्ति भी चाहिए। हमें इस नेचुरोपैथी में काम करने के लिए ज्ञान के हिसाब से भी आपको मिलते हैं तो जोश आ जाता है, और वो नहीं कर रहा है तो ऐसा करेंगे तुरंत बोल देते भोला सर। लेकिन मैं पहली बार इनके पास गया तो परिचय तो बहुत पुराना है। मुझे लगा कि पार्लियामेंट के अंदर ये सभी के बॉस जो स्पीकर होता है, स्पीकर के सीट के ऊपर बैठ के माननीय सुबह से शाम तक ये बोलते रहते हैं, और उस समय भी मैं ऑब्जर्व करता था इनकी कार्यशैली, बोलने के शब्द चयन। लेकिन मौका मुझे इस नेचुरोपैथी के कारण मुझे 1 घंटा 2 घंटा 2-3 बार मिलने का मौका मिला। और सर, हम आपको निरंतर मिलते रहेंगे, चाहे आप मेरठ में रहे चाहे दिल्ली में रहे, हम आपको मिलते रहेंगे। और हमारे बीच में यशन पांडे जी है, डबाज जी है, और वचनानंद स्वामी जी भी है। कोई भी इम्पॉसिबल नहीं, ये बात तो पक्की है। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं, हर चीज पॉसिबल है। केवल हमारी काम करने की शैली और हमारे डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन के कारण ही ये सभी पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में विक्रम सिंह जी जेएनयू से है, तो बहुत आपका सहयोग मिलते रहता है सर। तो मैं क्षमा चाहूंगा कि कई लोग अलग अलग प्रांत के आए हैं, जैसा अंडमान निकोबार के सुधाकर जी होंगे, उत्तर प्रदेश के भी बहुत है यहाँ पर, दिल्ली के भी है, महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब लगभग 28 स्टेट के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, और सर्टिफिकेट देने का भी काम चल रहा है, तो इसीलिए संख्या थोड़ी कम हो गई। तो मैं इस सत्र को यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सत्र समाप्ति से पहले केवल एक छोटा सा अनुरोध है मंच से।